अपना मौक़िफ़ ये पेश कर दिया उन्होंने एतदाल के साथ कि मैं खुदा का कायल नहीं हूं, अगरचे कोई गॉड का कायल है, कोई मानता है कि गॉड है, तो मुझे उस पर भी कोई एतराज नहीं है। याद रखो, ये जो एथियस लोग हैं या एथियस के नजरियात से मुतासिर होने वाले लोग हैं, जब ये डार्विन की बात पे आते हैं, मैं कसम उठा के कह सकता हूं कि यहां ये डंडी बहुत मारते हैं। या तो इनको पूरी तहकीक नहीं होती या तहकीक में जानकर गलती कर रहे होते हैं, क्योंकि इन्होंने ये फर्ज कर लिया है कि खुदा को अपनी डिक्शनरी से हर कीमत पे निकाल के ही छोड़ना है हमने। जब आप एक चीज फर्ज कर लेते हो ना, तो फिर उसके लिए घुमाते हो आप ताने बाने, बहुत घुमाते हो दाएं बाएं। शराबी ने जब फर्ज कर लिया कि शराब अच्छी चीज है, तो वो उस पर बीसियों दलाइल देगा। चरसी ने जब मान लिया कि चरस पीना स्ट्रेस को खत्म करता है और अच्छी चीज है, तो वो घुमा फिरा के चर्च के फजाइल पर किताबें लिख देगा। मसला यह है कि अगर हम खुदा को मान लेना तो इतना काफी नहीं है, आगे बड़े बड़े सवालात खड़े होते हैं। आप अगर मानते हो ना कोई क्रिएटर है, तो फंस जाते हो आप। आजादी इसमें है, क्रिएटर को अपनी डिक्शनरी से निकाल दो, और निकालने के लिए आपके पास डार्विन के अलावा कोई और रास्ता बोलो है नहीं। तो इसलिए इसमें बहुत कुछ गलत कहा जाता है जिसको आप तहकीक समझ रहे होते हो। कैसर राजा साहब को अल्लाह जज़ाए खैर दे, मैंने भी उनसे रिक्वेस्ट की थी। कैसर राजा का नाम सुना है आप लोगों ने? पाकिस्तान में बहुत अच्छे स्कॉलर हैं और यूट्यूब पे उनकी एथियज्म के खिलाफ बड़ी जबरदस्त मेहनत है। तो मैंने कैसर राजा से कहा था कि आप ध्रुव राठी का जवाब आप रिकॉर्ड करवाएं। इन्होंने जो रेफरेंसेस दिए हैं वो किताबों, असल किताबों में जाके आप देखें। रिक्वेस्ट की थी मैंने, और भी लोगों ने रिक्वेस्ट की, तो उन्होंने इसका एक बड़ा शानदार जवाब रिकॉर्ड करवाया है और बताया कि वो रेफरेंसेस ठीक नहीं है। और उसमें अगर आप पूरा पेज पढ़ेंगे तो बात कुछ और है। तो वो आप, ये जो मेरा बयान यूट्यूब पे जाएगा, तो इसी के नीचे मैं कैसर राजा साहब का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में इंशाल्लाह मैं अपने एडमिन से कहूंगा कि लगा दें, तो वो जरूर उसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें आप। भाई ये हो नहीं सकता कि खुदा ना हो, ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि आप कहें कि इसमें दो राय हो सकती है, गॉड है ये नहीं है। मुझे एक बात बताओ, चेंजर के बगैर चेंजिंग मुमकिन है इस कायनात में? ये तो फिजिक्स का लॉ है, ये किसी मौलवी का लॉ थोड़ी है, किसी पंडित का, किसी पादरी का, सरदार जी का या किसी मुफ्ती का लॉ थोड़ी है। ये तो न्यूटन का लॉ है कि इस कायनात में कोई चीज चल रही है। ये तो हमने 9th क्लास में पढ़ा था। अब तो मैं देसी स्टाइल में बयान करता हूं इस लॉ को, पूरे अल्फाज भी याद नहीं है। कोई चीज चल रही है तो जब तक कोई रोकने वाली फोर्स नहीं होगी, क्या वो रुकेगी? वो चलती रहेगी। और जो रुकी हुई है, जब तक उसको उसमें मूवमेंट पैदा करने वाली कोई चीज ना हो, तो वो हमेशा क्या रहेगी? इससे पता चलता है कि इस मादे में चेंजर के बगैर चेंजिंग मुमकिन नहीं है। बताओ, चेंजिंग ज्यादा मुश्किल अमल है या क्रिएशन ज्यादा मुश्किल अमल है? अबे एक चीज का एक हालत से या एक कंडीशन से दूसरी कंडीशन में चेंज होना ज्यादा मुश्किल है या उसका वजूद में आना ज्यादा मुश्किल है? वजूद में आना ज्यादा मुश्किल है। तो जिस मादे में चेंजर के बगैर चेंजिंग नहीं हो सकती, वो कमबख्त खुद से वजूद में कैसे आ गया? नहीं आ रही समझ? तो भाई ये जो न्यूटन है, उसी का, ये साइंस के मुताबिक खुदा का वजूद साबित होता है। तो ये कहते हैं साइंस से कुछ नहीं है, मजहबी लोगों की बातें हैं। भाई साहब, खोपड़ी इस्तेमाल करोगे। देखो, दलालतुन्नस क्या होती है? दलालतुन्नस होती है कि आपको एक बात बताई जाए तो आप दूसरी बात की तरफ आपका दिमाग खुद ब खुद चला जाए। उसके लिए कोई रॉकेट साइंस की जरूरत ना हो, कोई रियाजी के गाढ़े और इक्वेशंस को सॉल्व करने की जरूरत ना हो। मिसाल के तौर पर, आप थक गए मुझे लग रहा है। मिसाल, अभी 4 शादियों पे आऊंगा इंशाल्लाह, आप आऊंगा आप देखो, मुझे एक बात बताओ कि कुरान कहता है वला तकुल लहुमा उफ़िन, वालदैन को उफ भी मत करो। अब कोई जाके अब्बा को माज अल्लाह अम्मा को थप्पड़ मार दे, उसे हम कहें कि कुरान में लिखा है कि माँ बाप को उफ भी ना करो, वो जवाब में क्या मैंने उफ थोड़ी किया है? मैंने उफ कहा है? मैंने तो कोई कुरान में तो कहीं नहीं लिखा कि थप्पड़ नहीं मारो, कहीं भी नहीं लिखा हुआ थप्पड़ नहीं मारो। कुरान में तो लिखा है उफ नहीं करो। तो हम कहेंगे
अल्लाह के बंदे, जब उफ जिसमें इतनी मामूली सी तकलीफ होती है वो हराम है, तो थप्पड़ तो उफ से बहुत ऊपर की चीज है, वो तो कुरान के मुताबिक खुद ब खुद हराम हो गया। इसके लिए कोई रियाजी की और मैथ की कोई बहुत गाढ़ी इक्वेशन सॉल्व करने की जरूरत है? इसके लिए हमें न्यूटन, आइंस्टाइन क्या, डार्विन क्या कहता है और फलाने साइंसदान ने क्या कहा और वो फला ध्रुव राठी ने क्या कहा, इस रिसर्च की जरूरत है हमें? या अल्लामा इब्ने कसीर ने इस आयत की क्या तफसीर लिखी है और इब्ने तैमिया रहमहुल्लाह ने इस आयत की क्या तफसीर लिखी है, इमाम हनीफा की इस आयत की क्या राय है? भाई क्या 2 और 2 4 की तरह यार। जब कुरान कह रहा है उफ नहीं करो, तो इसमें ना उसूल फिक़ा पढ़ने की जरूरत, ना दरसे निजामी पढ़ने की जरूरत, और ना मुफ्ती बनने की जरूरत, ना शेखुल हदीस से राब्ता करने की जरूरत। कॉमन सेंस की बात है। छोटे से छोटा बच्चा, 5वीं क्लास के बच्चे को भी ये बात समझ में आ जाएगी कि कुरान जब उफ करने से मना कर रहा है तो किसी मुफ्ती से पूछने की जरूरत नहीं है। थप्पड़ मारना खुद ब खुद क्या हो गया? हराम हो गया।